ना राहुल भैया ना, माइनॉरिटीज और प्रेस नहीं बल्कि मोदी सरकार में तो आपका राजनीतिक करियर और आपकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। जोकर का मुखौटा पहने हर शख्स कॉमेडियन नहीं होता। कुछ लोग कॉमेडी के नाम पे पहले तो घटिया पॉलिटिक्स खेलते हैं और फिर जोकर के मास्क तले दबी हुई अपनी घटिया सोच को जग जाहिर करते हैं। और ऐसे लोगों की भीड़ में एक नाम केरल के वायनाड से मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी का भी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हम राहुल गांधी के हाल फिलहाल में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए हुए भाषण की ओर इशारा कर रहे हैं। और राहुल गांधी के इस भाषण में कितनी सच्चाई है उसको जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। वैसे तो अगर कोई भी भारतीय दुनिया की किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में भाषण दे तो हम सब के लिए ये गर्व की बात होती है, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी की हो तो दिल में क्रोध भर जाता है। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. तो सुना आपने कैसे राहुल महाशय डेमोक्रेसी इन डेंजर का विक्टिम कार्ड इंग्लैंड में जाकर खेल रहे हैं। अगर सच में डेमोक्रेसी खतरे में होती तो ये महाशय कैम्ब्रिज में भाषण नहीं बल्कि भारत की किसी जेल में चक्की पीस रहे होते। राहुल बाबा, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे हो कि डेमोक्रेसी इसीलिए खतरे में है क्योंकि भारत की जनता ने आपको और आपकी पार्टी को सिरे से नकार दिया है। वैसे डेमोक्रेसी खतरे में तो तब आई थी जब आपकी दादी ने अपने स्वार्थ के लिए भारत में इमरजेंसी लागू की थी। याद है कि भूल गए? In the Constitution, India is described as a union of states, and that union requires a negotiation, requires a conversation. इंग्लैंड में खड़े होकर खुद को देश के विपक्षी नेता कहने वाले राहुल जी कैम्ब्रिज में खुल्लम खुल्ला खालिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं सर कि आप भारत की परिभाषा से मतलब सहमत हैं? आपसे there was no Bharat, there was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. तो सुना आपने कैसे सत्ता के भूखे राहुल जी देश पर राज करने की भावना से भारत को राष्ट्र नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहकर परिभाषित कर डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वाह, अपने देश को बदनाम करना कोई आपसे सीखे। Right? Here you can see that picture. That picture is taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. महाशय जी कैम्ब्रिज में अपनी अबला तस्वीर दिखाकर क्लोज डोर अटेंडीज को गुमराह कर सरासर झूठ बोल रहे हैं। जिस तस्वीर को संसद के बाहर हुए अपने डिटेंशन की तस्वीर बताकर हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीर 1 अक्टूबर 2020 की है, जब वो हाथरस के गैंग रेप का मर्डर विक्टिम से मिलने अपनी बहन के साथ कानून का उल्लंघन करके वहां जा रहे थे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन राहुल जी, क्या आपने कैम्ब्रिज वालों को बताया कि आप खुद
नेशनल हेरल्ड करप्शन केस में जमानत पर बाहर हो? आइए अब आगे बढ़ते हैं राहुल जी के माइनॉरिटीज और प्रेस फ्रीडम कमेंट की ओर। And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. Now, ना राहुल भैया ना, माइनॉरिटीज और प्रेस नहीं बल्कि मोदी सरकार में तो आपका राजनीतिक करियर और आपकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। वैसे माइनॉरिटीज और प्रेस फ्रीडम पर अपनी छाती पीटने वाले राहुल जी, क्या आपने क्लोज डोर मीटिंग वाली जनता को मोदी सरकार द्वारा लागू की गई पॉपुलर माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स जैसे नया सवेरा, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, USTTAD, नई मंजिल, लोन स्कीम्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, PM आवास योजना आदि इत्यादि के बारे में बताया है? हम आपको बता दें कि आज लगभग 36% माइनॉरिटीज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और 33% प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। वैसे ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको इससे क्या मतलब? आपके लिए तो किस्सा कुर्सी का है। can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. एक बार फिर राहुल गांधी ने भारत सरकार को बदनाम करने के मकसद से पेगासस स्पाईवेयर का मामला कैम्ब्रिज में उछाला। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि पेगासस चिल्लाने वाले राहुल जी और बाकी नेताओं ने अपने फोन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को एग्जामिनेशन के लिए सबमिट नहीं किए। क्या आपको भी हमारी तरह दाल में कुछ काला नजर आ रहा है? I mean, Rahul is not a politician. He is not good at this job. We have been trying to watch him grow for the last 11, 12 years in the public space. Oh, please, Rahul, grow into your role. You can do this. And he doesn't. He doesn't do anything. He's terrible. He's not a politician. Let's all say it together. Rahul is not a politician. Besides, जो व्यक्ति अपने देश के बजाय चीन की तारीफ करे, उसकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाना तो लाजमी है। कांग्रेस के तथाकथित युवराज को एक बात समझनी चाहिए कि अब वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, जिनकी गलतियों को बार बार नजरअंदाज किया जा सकता है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ राहुल जी, सुधर जाओ। वैसे आपके लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अंगूर खट्टे हैं। आज बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।